नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी आपके साथ जेडीयू है क्योंकि हम आपके साथ हैं। मतलब अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ दीजिए पद। एक ऐसा पोल नीतीश कुमार ने खोल दिया जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। नरेंद्र मोदी भी इस तरीके से उस भाषण को सुन रहे थे जैसे वो सुन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इन दिनों ललन सिंह जितने नजदीकी मतलब जिस तरीके से उनकी नजदीकियां बढ़ी है नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी से, सबके लिए असहज होने वाली स्थिति। मतलब जो ब्राह्मण भूमिहार लॉबी है जेडीयू का, वो इन दिनों बड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां मिला रहा है, नजदीकियां बढ़ा रहा है, फैसले तक ले लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो मसला है वो दिल्ली में तो ललन सिंह और संजय झा डील करते हैं। कि आपको याद होगा कि जो पिछली बार नीतीश कुमार पलटे थे, मतलब महागठबंधन के साथ चले गए थे, तब भी उन्होंने इल्जाम यहीं पर लगा दिया था। दोस्तों वीडियो हम शुरू करें उससे पहले आपको हम नीतीश कुमार का एक बयान सुनाएंगे। बयान नहीं है, दरअसल आज मधुबनी में वो भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री का बिहार आगमन हुआ, मधुबनी में कई योजनाओं का शिलान्यास हुआ, कई ट्रेन कई तरह की योजना थे जिसको शिलान्यास करने, हरी झंडी दिखाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे। अब नीतीश कुमार बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए कि मंच पर जितने भी शख्स मौजूद थे, मतलब माननीय मौजूद थे, सबकी आंख नीतीश कुमार की तरफ चली गई और फजीयत होना शुरू हो गया ललन सिंह का। दोस्तों हम चाहेंगे कि पहले आप वीडियो देखिए और उसके आगे फिर इस पूरे मसले का हम खोलकर विश्लेषण करेंगे। वीडियो देखिए आप। कितना खुशी होगी, जरा खूब ताली बजाओ इनके लिए, कितना ज्यादा खुशी होने वाली है ये जान लीजिए। आइए सब यही करवाए हैं और इसकी शुरुआत जो हो गई है 4 मई 2025 को। हम तो एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये पटना में आकर के यही इसकी शुरुआत करेंगे। हम इनका नमन करते हैं, तो आज ही बता देंगे। तो हम लोगों ने तो तुरंत जब इसके बारे में मालूम हुआ तो इनको हम चिट्ठी भी लिखे हैं और अनुरोध किया है कि आप ही आकर के इसकी शुरुआत कर दीजिए। तब कितना बड़ा काम इन्होंने करवा दिया, बिहार के लिए 2 के अलावे तीसरा भी करा दिया। तो इतनी खुशी की बात है। तो इसीलिए इसके लिए हम लोग तो यही चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के में पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करता हूं और इन्हें धन्यवाद देता हूं। आप जान लीजिए इनके साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल भी हैं, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण हैं, राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण एवं अन्य उपस्थित सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में आयोजन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का मैं धन्यवाद देता हूं। और बहुत खुशी की बात है कि आज आए हैं और यहां बहुत बड़ी बात होने वाली है। और उसी तरह से बिहार के लिए जो हमने बता दिया, सरकार ने, केंद्र सरकार ने कर दिया, और अभी एक बार और जो बिहार के लिए अन्य राज्यों में हुआ था यहां के लिए कर दिया। तो बहुत आगे बढ़ेगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और इसके लिए राज्य सरकार जो करती है तो हम ही लोग तो एक ही साथ रहे हैं, और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला, और यहीं बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से पूछिए, तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है। और उस सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे, ये तो साथी थे, खूब बढ़े थे, अध्यक्ष थे हमारे पार्टी के। तो इसीलिए एक एक तरह से काम हुआ, और अब तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं और सारा काम आप सब लोगों के लिए हित में करेंगे। इसलिए हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि अब चुनाव होने वाला है, हम लोग काम कर रहे हैं और आप केंद्र सरकार के द्वारा इतना बड़ा सहयोग हो रहा, सब मिलकर के बिहार खूब आगे बढ़ेगा, खूब आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद। अब दोस्तों देखिए, फजीहत तो ललन सिंह की क्यों हुई आप समझ सकते हैं। एक ऐसा पोल नीतीश कुमार ने खोल दिया जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। नरेंद्र मोदी भी इस तरीके से उस भाषण को सुन रहे थे जैसे वो सुन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इन दिनों ललन सिंह जितने नजदीकी मतलब जिस तरीके से उनकी नजदीकियां बढ़ी है नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी से, सबके लिए असहज होने वाली स्थिति थी। नीतीश कुमार ने क्या कहा? नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो एनडीए के साथ थे,
2005 में जब हमारी सरकार बनी और वाजपेयी जी ने जब हमें मुख्यमंत्री बनाया, तब से आज तक हम बीजेपी के साथ हैं। बीच में जो 2-3 बार पलटा पलटी हुआ है, उसके पीछे कारण यही नेता थे। और नेता मंच पर मौजूद कौन था? नेता मंच पर 2 ही नेता मौजूद थे, एक संजय झा और दूसरे ललन सिंह, मतलब राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मुंगेर के सांसद और भारत सरकार के मंत्री। फजीयत किसकी हुई? इन्हीं दोनों नेताओं की हुई। क्योंकि आपको याद होगा कि जो पिछली बार नीतीश कुमार पलटे थे, मतलब महागठबंधन के साथ चले गए थे, तब भी उन्होंने इल्जाम यहीं पर लगा दिया था। तो दोस्तों देखिए, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। हम मानते हैं, कई बार उनकी गतिविधियां इस तरह की दिखी हैं, कई बार उनके शारीरिक हरकत इस तरह के दिखे हैं, लगता है जैसे वो स्वस्थ नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि अस्वस्थ शरीर में भी जो राजनीतिक बुद्धि है, जो आप कह सकते हैं जो राजनीतिक कुटिलता होती है नेताओं में, वो खुलकर दिख जाती है। देखिए, ललन सिंह हो, संजय झा हो, मतलब जो ब्राह्मण भूमिहार लॉबी है जेडीयू का, वो इन दिनों बड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां मिला रहा है, नजदीकियां बढ़ा रहा है, फैसले तक ले लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो मसला है, वो दिल्ली में तो ललन सिंह और संजय झा डील करते हैं। अब नीतीश कुमार पटना बैठे हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार सब जानते हैं, उनको पता है कि कब किसे किस तरीके से कसना है कि वो बैलेंस हो जाए। आप 2-3 दिन पहले का जरा बयान याद कर लीजिए। ललन सिंह ही पटना पहुंचे थे तो कह रहे थे कि 2025 से 2030 का जो चेहरा होगा बजाबते मुख्यमंत्री का, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही होंगे। मतलब जो ललन सिंह अब से 10 दिन 15 दिन पहले लगातार कह रहे थे एक बात को कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उनको अब कहना पड़ रहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे। बीजेपी के भी कई लीडर कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को अभी शांति नहीं मिला है। नीतीश कुमार वैसे किसी भी शख्स को नहीं बख्शते हैं, नहीं माफ करते हैं जो उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाना चाहता है। और ये जो 2 नेता हैं, संजय झा कह लीजिए या ललन सिंह कह लीजिए, मतलब राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह, दोनों के दोनों जिस तरीके से दिल्ली में लॉबिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली में इनकी गतिविधियां बढ़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी से इनका साठगांठ बढ़ा है, बड़ा स्पष्ट है दोस्तों कि नीतीश कुमार बख्शने नहीं जा रहे हैं। देखिए, खबर तो यह भी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी ये दे सकते हैं, खबर है, अब इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन ये पक्के तौर पर समझ में आ रहा है कि जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार अभी भी कमान अपने हाथ में रखे हुए हैं। और देखिए, फजीहत किसकी हुई है मंच पर? ललन सिंह की हुई है और संजय झा की हुई है। दोनों नेता और पूरा बीजेपी का लॉबी मौजूद था, मतलब दिलीप जायसवाल से लेकर सम्राट चौधरी, गोपाल जी ठाकुर, कई सांसद, गिरिराज सिंह, मोहम्मद आरिफ खान, बिहार के सरकार, बिहार के राज्यपाल, माननीय राज्यपाल, सभी लोग मौजूद थे। और उन सब के बीच इस तरह फजीहत कर देना, देखिए मुझे हंसी इसलिए छूट रही है क्योंकि राजनीति में जिस तरीके से नीतीश कुमार चीटी काटते हैं ना, बड़ा तिलमिलाहट होता होगा उन नेताओं को। ललन सिंह थोड़े सोचे होंगे कि आज नीतीश कुमार ये हरकत करने जा रहे हैं, कर दिया उन्होंने। मतलब एक ही तीर से उन्होंने कई निशाने साध दिए, कह भी दिया कि चाहे जो हो जाए हम हैं नरेंद्र मोदी के साथ। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी आपके साथ जेडीयू है क्योंकि हम आपके साथ हैं। मतलब अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़ दीजिए, पद की बात ही छोड़ दीजिए, मुखिया जेडीयू का जो है और पूरा तरीके से पूरे कार्यकारिणी का जो बागडोर होता है वो अभी भी नीतीश कुमार के हाथ में है। नीतीश कुमार ने यह बात स्पष्ट कर दिया। और जो गलतियां हुई भूतकाल में, पहले जो गलतियां हो गई 2014-15 कह लीजिए, 2022 कह लीजिए, जो पलट कर वो महागठबंधन की तरफ गए, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण वो खुद नहीं थे। कारण बने, कभी अशोक चौधरी बने कारण, कभी ललन सिंह कारण बने हैं, कभी संजय झा कारण बने हैं। नीतीश कुमार बहुत मासूम है, नीतीश कुमार अबोध हैं, जो कहता है वो सुन लेते हैं क्योंकि इस तरीके की बात वो कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, बिहार की राजनीति में सीट शेयरिंग का मसला फंसा हुआ है और ये सारा खेल जो अभी आपको दिख रहा है वो सब सीट शेयरिंग को लेकर है। नीतीश कुमार बड़ी स्पष्टता से कह दिए, पिछले बार नरेंद्र मोदी आए थे तो लाडला सीएम कहे थे नीतीश कुमार को, आज नीतीश कुमार ने श्रद्धेय कह लिया। आपने वो भाषण सुना होगा, श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, श्रद्धेय अटल जी से लेकर श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का यात्रा नीतीश कुमार तय किए हैं और इस यात्रा में लगातार वो 20 सालों से बिहार की गद्दी पर काबिज हैं। इस बार भी अपना दांव खेल रहे हैं कि 2025 में एक बार फिर से चाहे जो हो जाए सीएम वही बनेंगे। तो बीजेपी के लिए तो कोई स्कोप है नहीं। अगर जेडीयू के अंदर खाने कोई रणनीति पर काम कर रहा है या सोच भी रहा है कि नीतीश कुमार को कम सीटें मिल जाए, नीतीश कुमार सीएम पद से हट जाए, तो उनके लिए ये अलर्ट होने का मोमेंट है। नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से पूरे होशो हवास में है। हो सकता है उनका शारीरिक क्षमता कम हो गया हो सकता है उनका मानसिक क्षमता कम हो गया होगा, लेकिन राजनीतिक क्षमता कम नहीं हुई है। उनको पता होता है कब, कहां, किस मंच पर, किस पर हमला करना है। और आज वही दृश्य देखने को मिला दोस्तों। एक तरफ नरेंद्र मोदी को श्रद्धेय बता रहे हैं,
प्राण प्रिय बता रहे हैं, कह रहे हैं कि चाहे जो हो जाए एनडीए से गठबंधन अब नहीं टूटने वाला है। एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि भाई पहले जो टूटा उसके जिम्मेदार तो ललन सिंह है, यही इनके कहने पर किया गया, हमरे पटिया वाला कर दिया। सब मतलब इस तरह की भाषा जो नीतीश कुमार बोलते हैं, उसी लय में, उसी सुर लय ताल में नीतीश कुमार ने ललन सिंह की फजीयत करा डाली। तो दोस्तों आज का बड़ा ऑकवर्ड मूवमेंट हुआ था। देखिए राजनीति में दरअसल इस बात की कोई उम्मीद नहीं करता है कि इस तरीके से खुले मन से कोई हमला कर देगा। नीतीश कुमार कर देते हैं, बार बार कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा अधिकारियों को डांट देते हैं। तो विधानसभा में आपने देखा विजय सिन्हा से उनकी तकरार हो, नंद किशोर यादव से उनकी तकरार हो, तेजस्वी यादव से उनकी बाताबाती हो, राबड़ी देवी से हो। नीतीश कुमार अब इन दिनों बड़ा मुंहफट हो गए हैं, खोलकर बात कह देते हैं। तो जेडीयू का वो गुट जो सोच भी रहा है कि एनडीए के साथ जाएगा, सीट शेयरिंग का मसला सॉल्व कर लेगा, एनडीए के बीजेपी के प्रत्याशियों को जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा देगा, उनके लिए ये संकेत है। नीतीश कुमार साफ कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जेडीयू में वही होगा जो नीतीश कुमार चाहेंगे, वही लड़ेगा जिसे नीतीश कुमार चाहेंगे, सारे फैसले नीतीश कुमार ही लेंगे। देखिए 2020 की दोस्तों स्थितियां अलग थी, तब आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और सीट शेयरिंग और सीट बंटवारा, टिकट बंटवारा का पूरा मसला वही डील कर रहे थे। हालांकि बाद में उन पर आरोप भी लगा, क्योंकि उन दिनों वो केंद्रीय मंत्री बने हुए थे, बीजेपी के साथ उनकी नजदीकियां बड़ी बढ़ गई थी, उन्हें खुला छूट था सारे फैसले लेने का। लेकिन इस बार नीतीश कुमार वो गलती नहीं दोहराने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ही सारे फैसले लेंगे। सीट शेयरिंग में कितनी सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, किन किन सीटों पर कौन कौन प्रत्याशी होगा, सारे फैसले नीतीश कुमार के बिना अप्रूवल के पास नहीं होने जा रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आज दिन भर ट्रेंड किया है और यही हमारा विश्लेषण का टॉपिक भी था। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, NBC 24 पर ये वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।